हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने आपको अपने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के बारे में बताया था कि टोटल हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार होते हैं। और अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, जो हमारा है राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताया गया है। और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, वो हमारे भारतीय संविधान में भी मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है। तो जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूँ अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आने वाले सारे आर्टिकल्स। नंबर वन इसमें कानून के समक्ष समानता, इट मीन्स कि विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14। नंबर वन जो यहाँ पे दिया गया है यह है आर्टिकल 14, क्योंकि 14 से 18 तक टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 5 अनुच्छेद हैं। तो सबसे पहला अनुच्छेद है, मतलब कि जो यहाँ पे नंबर वन दिया गया है इसका मतलब है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में दिया गया है कि कानून के समक्ष समानता, मतलब विधि के समक्ष समानता। कानून किसी के लिए भी हो, कोई भी हो, पर उसके लिए कानून एक समान ही नियम होंगे, एक समान ही उसके लिए कानून बनाए जाएंगे। नंबर दो है धर्म, जाति, लिंग, स्थान आदि के पर रोक टोक नहीं होगी। जाति, लिंग, धर्म या मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं करना है, इस अनुच्छेद के द्वारा वर्जित है। लेकिन बच्चों एवं महिलाओं को विशेष संरक्षण का प्रावधान दिया गया है। कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। जैसे कि हम लोग बस वगैरह में जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होती है, या बच्चों के लिए होती है, या विकलांग के लिए होती है। तो ये हमारे एक्सेप्शंस हैं। नंबर थ्री जो हमारा आर्टिकल है वो है लोक नियोजन में अवसर की समानता। इट मीन्स सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, परंतु अगर सरकार जरूरी समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है। मतलब कि जो नंबर थ्री जो दिया गया है सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता, इसका मतलब ये जो अगर राज्य किसी भी तरह की सरकारी नौकरी अगर होती है तो उसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं और सब लोग नौकरी लगा सकते हैं। हाँ, आरक्षण की जो हमारे यहाँ विधि है वो ये भी एक एक्सेप्शन ही है कि हाँ, जो हमारे समाज में कमज़ोर वर्ग है उनके लिए ये आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद ही है। आर्टिकल नंबर 4 जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल 17, जो है अस्पृश्यता का अंत। मतलब इस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, कि हाँ इसको नहीं छूना है, ये नहीं करना है, इसको ये इस जात का है। ये हमारे समाज में बहुत है, आज भी है। लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन आज भी इसको बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो अस्पृश्यता का आचरण मतलब 500 रुपये जुर्माना इसमें दिया जाता है और 6 महीने का कैद का प्रावधान है। जो कोई अगर किसी भी व्यक्ति से ये बोले कि हाँ ये इस जात का है, इसको नहीं छूना है, तो उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। तो यह प्रावधान भारतीय संसद अधिनियम में 1955 द्वारा जोड़ा गया था। फिर हमारा आता है आर्टिकल 18, जिसको इसमें दिया गया है आर्टिकल 5। इसके द्वारा क्या है? उपाधियों का अंत। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत कर दिया गया। सिर्फ शिक्षा एवं रक्षा में उपाधि देने की परंपरा कायम रही है। जो ब्रिटिश के समय पे जो ब्रिटिशर्स थे, हमारे भारत में जो हमारे लीडर्स थे, उनको उन्होंने जो जो उपाधियाँ दी वो सब यहाँ पे समाप्त कर दी गई। और जो शिक्षा और रक्षा से रिलेटेड हैं उन उपाधियों की परंपरा आज भी हमारे देश में कायम है। ठीक है, तो ये हमारा समानता का अधिकार, मतलब राइट टू इक्वलिटी के बारे में, कि हाँ इसमें हमारे संविधान में क्या क्या दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर से आऊँगी नेक्स्ट मौलिक अधिकार के बारे में बताने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।